रुक करेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ। जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसमाऊ, फूलपुर, कठेरी और मंझवा सीट पर वोट डाले गए। रिजल्ट में भाजपा को 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर रालोद प्रत्याशी जीता, तो वहीं सभी 9 सीटों पर 49.3% मतदान हुआ। उपचुनाव के दौरान कई जगहों से बवाल और हंगामे की खबरें भी सामने आई, तो वहीं भाजपा इस उपचुनाव में सपा से सीधे तौर पर कठेरी और कुंदर की सीट छीनने में सफल रही। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सीसमाऊ, कठेरी, करहल और कुंदर की सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर सीट पर कब्जा जमाया था। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, जो अब भाजपा की सहयोगी है। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच था। सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और उसकी सहयोगी रालोद को 1 सीट पर चुनाव लड़ा। वहीं सपा कांग्रेस के समर्थन में सभी 9 सीटों पर मैदान में उतरी थी। हालांकि ये गठबंधन कम और कांग्रेस की मजबूरी ज्यादा था। वो अखिलेश यादव को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और अखिलेश कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे। बसपा भी सभी 9 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसका खाता नहीं खुला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की जीत पीएम मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास के लिए मतदान करने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह
जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, ये राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मुहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। वहीं वीरेंद्र भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि जो परिणाम रहे। जी ब्रिजेश, पहले आपका रुख करेंगे और ये बताइए कि जो परिणाम रहे उपचुनावों के 7 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है या फिर ये विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है? ब्रिजेश, ये बहुत सुखद समय है और हम कटेहरी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी धर्मराज निषाद 33,800 वोटों से जीत दर्ज किए हैं, जो एक शानदार जीत मानी जा रही है। भाजपाई बहुत खुश हैं और उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है, जिन्होंने ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की और उनके कैबिनेट मंत्री घर घर जा करके वोट मांगे और जनता की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। ये श्रेय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। कटेहरी विधानसभा जो अभी तक सपा के खाते में थी, यही नहीं, अंबेडकर नगर की पिछले विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें जो है वो उसमें से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं थी। कटेहरी अब उपचुनाव के जरिए भाजपा के पास आ गई है। यहाँ कल जीत के बाद जो मीडिया से पहली बातचीत जीते हुए प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने की, उन्होंने कहा कि अब कटेहरी में विकास और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये एक साफ तौर पर संकेत है कि भाजपा के लोग खुश हैं और ये भाजपा की एक शानदार जीत है, और खासतौर पर कटेहरी में। जी प्रियंका। वीरेंद्र, क्या कुछ ऐसी वजह रही जो समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? जी देखिए, बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अब जहां भाजपाई हर्षित हैं तो वहीं सपाई स्वस्थ नजर आ रहे थे। हालांकि भाजपाइयों की माने तो साफ तौर पे जो जनादेश उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, उसमें साफ ये झलकता है कि जनता ने विकास को चुना है, जनता ने भ्रम को दूर किया है और जनता को ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संपूर्ण भारत वर्ष में सर्वश्रेष्ठ है। लिहाजा अपराधियों में खौफ का जो नजारा आम जनमानस ने देखा, उन्होंने ये असर किया। पब्लिक ये जानती है, पब्लिक समाजवादी पार्टी की भी सरकार देख चुकी है, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देख चुकी है और पिछले कई वर्षों से भाजपा की भी सरकार देख रही है। तो ये अंतर जनता को करने में काफी सहूलियतें हुई
जिस तरीके से 7 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के लोगों ने जीत दर्ज की है, वो साफ तौर पर ये बताता है कि विकास और विरासत की जो समन्वय की जो नीति है केंद्र सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, उस पर लोगों ने मुहर लगाई है। निरंतर आयुष्मान कार्ड से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हर घर जल नल योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस बात पर लोगों ने मुहर लगाया है। इस बात पर भी जनता ने मुहर लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, मुफ्त में लोगों को राशन दिया जा रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि निरंतर मिल रहा है, समय से उनको डीबीटी के माध्यम से खाते में जा रहा है। तमाम ऐसे मेधावी होनहार छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। मुफ्त में लैपटॉप जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। तो आप एक तरीके से कह सकती हैं कि पब्लिक को या जनता को ये लगने लगा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अगर पब्लिक लाभान्वित होती है तो वोटिंग के माध्यम से वो अब जो है मुहर भी लगाती है। हालांकि बीजेपी के लोग निरंतर ये भी कहते रहे कि सपा के लोग पीडीए का नारा देते रहे, लेकिन पीडीए का जो फार्मूला, जो पीडीए का फुल वीरेंद्र यहाँ पर बात की जाए, सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुपर हिट रहा। सीएम योगी का जलवा यहाँ पर देखने को मिला उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में। ऐसे में जो ये उपचुनाव हुए, ये राज्य की राजनीति में अब कैसे समीकरण बनाएंगे, कितना असर, इनका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को बदल के रख दिया, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक लोग इस नारे का विश्लेषण करेंगे और इसके प्रभाव का असर जानेंगे। जानकार बताते हैं कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, जैसे दो नारों ने पूरे चुनाव परिणाम को बदल के रख दिया है। आप साफ तौर पर कह सकती हैं कि जहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, तो बटेंगे तो कटेंगे योगी के नारों ने एक दूसरे के नारों को आप पर्यायवाची समझिए। दोनों का मकसद और दोनों का संदेश एक ही जाता है। पीडीए का जो फार्मूला, जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मुताबिक साफ तौर पर उन्होंने कहा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जनता ने परिवारवाद को भी नकारा। इस चुनाव के दौरान लोगों ने देखा कि कौन जो है पूरे राष्ट्र को परिवार मानता है, कौन सिर्फ अपने घर को ही परिवार मानता है। पब्लिक ने इसका भी चयन किया। धर्म की राजनीति दूर हुई है। अगर बीजेपी के मुताबिक माने तो मझवा विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार लड़ाई भले कांटे की रही, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में गया। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, उसमें जो परिणाम आया, 7 क्षेत्र जो बीजेपी के लोग जीते, जिसमें एक उनके सहयोगी दल आरएलडी ने जीता। तो जो क्लियर माइंडेड है, लोग ये भी कह रहे थे चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले, कि सपा की सरकार कह रही थी कि ये ट्रायल है 2027 में वो भारी मतों से और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो उस पर भी एक विराम लगा। लोगों को अब सोचने पर लोग मजबूर होंगे कि अगर ये ट्रायल था 9 विधानसभा क्षेत्र का, तो साथ में अगर बीजेपी जीतती है और उसके सहयोगी दल जीतते हैं, तो जो लोग इस बात की चर्चा करते थे कि 2027 में विधानसभा चुनाव का ये ट्रेलर होगा, ये बानगी होगी, तो अब और 2027 का भी पिक्चर क्लियर हो रहा है। लेकिन एक चीज और आप कह सकती है कि चलिए ब्रजेश, वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वोट दिया है, और विपक्ष का जो एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी जिसे पीडीए की बात करती है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश उसी राह आगे बढ़ रहा है का जो एजेंडा है। समाजवादी पार्टी जब जीतेगी
तो कुछ नहीं कहेगी, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोष देंगे, अधिकारियों को लांछित करेंगे। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अधिकारियों को धमका रहे थे, उन्हें वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है, और उस मानसिकता में वो समाजवादी पार्टी पहले ही स्वीकार कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे एक नेगेटिव एजेंडे को समझ चुकी है, और उसी आधार पर उन्होंने उन सारे विषयों को किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए उसके साथ सब लोग खड़े हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका निर्णय का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वैसे जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं, और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के रिजल्ट अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। एक बार फिर रुक करेंगे ब्रजेश और वीरेंद्र का अंबेडकर नगर सीट और फूलपुर सीट से। वीरेंद्र जी, बात की जाए यहां पर जो बवाल चुनावों के टाइम पर देखने को मिला था, तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये भी कहा कि बड़े राज्य में इन्होंने जीत हासिल कर ली और छोटे राज्य में यहां पर हमें जीत दे दी। बात की जाए झारखंड की, महाराष्ट्र की, तो इस संदर्भ में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ईवीएम पर सवाल ना उठाए जाए, ऐसे में उन्होंने इस संदर्भ में ट्वीट किया। तो क्या अब यहां पर बवाल देखने को मिल सकता है ईवीएम को लेकर, निष्पक्षता को लेकर? देखिए, अब सर्वविदित है कि जहां जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो। इस चुनाव परिणाम के आने के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी को रुक करेंगे ब्रजेश का। ब्रजेश, बात की जाए सेमीफाइनल के तौर पर इन उपचुनावों को देखा जा सकता है 2027 के, तो क्या यहां पर गठबंधन टूटने की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या 2027 के चुनावों से पहले गठबंधन टूट जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जब गठबंधन अपनी सार्थकता को नहीं पहुंचता है तो उसके टूटने की संभावनाएं हमेशा प्रबल रहती हैं। ये एक राजनीति का मजा मजाया जो उसका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से है, और आप कह सकते हैं कि जो 2027 है उसकी तस्वीर निश्चित रूप से बदल सकती है। ये समीकरण और ये जो चीजें हैं ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है। अंबेडकर नगर जो है ये सपा का गढ़ माना जाता है, और सपा के गढ़ में इस चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी जो साधारण तरीके का सहजता और सरलता के लिए प्रसिद्ध है, वो शानदार जीत दर्ज करता है, तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले 2027 के चुनाव में देखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनता की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कटहरी में जो लगभग 57% के आसपास वोट पड़े हैं, वोट परसेंटेज भी अच्छा रहा है। जनता ने जनादेश दिया है भाजपा के पक्ष में, और भाजपा की अब ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को अपने पक्ष में बनाए रख सके। ये एक अहम मसला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में भाजपा ने जातीय समीकरण को तोड़ते हुए एक बैकवर्ड कार्ड भी खेला है, निषाद को टिकट दिया है। और ये निषाद को टिकट देने का 2-3 वजह बड़ी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जो एक नारा दिया गया है कि एक सपाई बिटिया घबराई, तो बिटिया भी कहीं न कहीं निषाद बिरादरी से आती थी। तो और बगल की जो सीट है, बगल का जो जिला है वो अम्बेडकर नगर है, तो निश्चित रूप से इसका भी प्रभाव पड़ा। प्रत्याशी जो है वो निषाद समाज से आता है। ब्रजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं रुक करेंगे वीरेंद्र का। वीरेंद्र, आपसे जानेंगे, कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का जश्न मनाया। 9 में से 7 सीटें एक गुड परफॉर्मेंस के तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती हैं। योगी पर यहाँ पर जनता ने विश्वास जताया, तो क्या कुछ माहौल कल लखनऊ में बना? न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा दिखाई दिया। तमाम भाजपाई काफी हर्षित नजर आए। उनको ये महसूस हो गया
कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पॉलिसी है वो अब लोग उसको काफी पसंद करने लगे हैं। लोगों को भरोसा है उत्तर प्रदेश की सरकार का जो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको लोगों ने काफी पसंद किया है। साफ तौर पे जनता ने जो अपना विश्वास जताया है, 7 विधानसभा सीट में शानदार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जो जीत है वो साफ तौर पर ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है सरकार की वो अब लोगों को भाने लगी है। सरकार के कार्यक्रमों पर जबरदस्त भरोसा जनता ने जताया है। हालांकि हर घर जल नल योजना ये एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार की जरूर है, लेकिन 70 साल की उम्र के लोगों को भी मुफ्त में अगर मेडिकल की सुविधा दी जा रही है तो ये बहुत शुक्रिया। वहीं रुक करेंगे गाजियाबाद से। शिवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल इस समय गाजियाबाद में बना हुआ है संजीव शर्मा की जीत के बाद। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद में चुनाव के जहां पर रिजल्ट आ रहे थे, शुरुआत से ही देखा जाए संजीव शर्मा वोटों से आगे चल रहे थे। लगभग 71,000 के करीब या कह सकते हैं 70,000 से भी ज्यादा वोटों से संजीव शर्मा विजय हुए। हालांकि ये विजय जो उनका जो उनके विजय का ये झंडा था लगभग 2:30 बजे ही उद्घोष हो गया। 2:30 बजे जो रिजल्ट आया उसमें 70,000 प्लस के साथ उनकी विजयी हुई। साथ ही साथ उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया कि सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर जनता के साथ मेरे पे भरोसा दिलाया था। इसलिए मैं गाजियाबाद की जनता का धन्यवाद देता हूँ। जी शिवा, बात की जाए 9 में से 7 एक यहाँ पर अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है, 7 सीटों पर जो जीत दर्ज हुई है। ऐसे में क्या कुछ रीजंस रहे जो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा चूंकि केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में देखा जाए पार्टी की तरफ से मिलने वाली योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या शौचालय की योजना हो या फिर आयुष्मान कार्ड की हो या फिर श्रमिक कार्ड की हो, तो तमाम तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं थी उनको जनता ने स्वीकारा। साथ ही साथ जो आश्वासन मिला इस रोड शो में, लगातार 4 बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में संजीव शर्मा के समर्थन में वोटों की अपील की। जनता के बीच जाकर जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे वो मिले। ऐसे में गाजियाबाद की प्राथमिकता जो पेयजल की थी, जो खोड़ा में सदर विधानसभा सीट है वहां पर सबसे ज्यादा पेयजल की और बालिका विद्यालय की जो समस्या है उस समस्या को संजीव शर्मा के साथ साथ कई पार्टी नेताओं ने उजागर किया, आश्वासन दिया कि जनता को बहुत जल्द मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो जो उनकी रणनीति थी कारगर साबित हुई और संजीव शर्मा को भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में जनता ने उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया। जी शिवा, यहाँ पर बात की जाए, अब जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए थे। चुनाव तो ये वाले भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए थे, बट चेहरे कोई और थे। तो लोकसभा में जो हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में ये ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला, तो क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हुए थे, इसकी वजह से लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा, या फिर ये चुनाव योगी के या फिर बाकी चेहरों के तौर पर हुए, उसकी वजह से यहाँ पर जीत हुई? क्या कुछ इसके पीछे पूरा खेल है? प्लीज थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, केंद्र और स्टेट में बेशक उनकी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में देखा जाए कुछ गलतियां हो सकती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रही हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो प्रत्याशी का टिकट था उनको लेकर कही जा सकती है कि प्रत्याशी शायद सही से नहीं उतारा होगा। ऐसे में देखा जा सकता है जो क्षेत्रीय, जो राज्यसभा का या उपचुनाव के जो विधानसभा के टिकट होते हैं, प्रत्याशी होता है, तो जनता अपने बीच का चुनना चाहता है। ऐसे में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को काफी देरी से उतारा। ऐसे में उन्होंने चयनित लोगों को उतारा जो जनता के बीच हो। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष हैं पिछले 10 वर्षों से। तो 10 वर्षों में चाहे वो कोई यहाँ पर जाति समीकरण कोई काम में नहीं आता है। ऐसा एक व्यक्ति जिसको जनता पसंद करता हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, तो ये रणनीति लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को उतारा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में बेहद जीत मिली।
चूंकि विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो जनता के बीच का व्यक्ति हो, जनता जिसे पसंद करती हो, जो ऊंच नीच का भेदभाव न रखता हो, ऐसा व्यक्ति जनता के लिए अच्छा होता है, जनता समझती है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनाव पर भारी बहुमत जीत मिली है। जी शिवा, बात की जाए, अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके लिखा कि बड़े राज्य में यहाँ पर इन्होंने खुद की जीत वो की और हमें भी जीत दिलाई राज्य में, लेकिन यहाँ पर ईवीएम पर सवाल ना उठे, इस वजह से जीत मिली। तो क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है? जी, आपको बताना चाहूंगा, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों या राज्यसभा के चुनाव रहे हों, हमेशा अपोजिशन ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। ईवीएम के लिए चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी संभव नहीं हो सकती है। आपको शायद पता होगा, लोकसभा का जिस समय चुनाव था उस समय कई जनपदों में डीएम और कलेक्ट्रेट ऑफिस में ईवीएम को रखा गया था और वहां पर लोगों को ये पूर्ण रूप से छूट थी कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ करके दिखाए, जहां पर एसडीएम की मौजूदगी भी देखी जाए और वहां लोगों को समय भी दिया जा रहा था कि यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है तो करके दिखाएं। तो कह सकते हैं कि एक डेस्क के तौर पे ईवीएम को रखा गया था, लोगों के लिए रखा गया था, पूर्ण रूप से खुली रखी गई थी ईवीएम मशीन कि यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी संभव है तो वो करके दिखाएं। तो ये साफ तौर से कहना उचित नहीं होगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से ईवीएम को सुरक्षित माना गया है। तो ये जीत और हार का सिलसिला लगातार देखा जाता है और लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। जी चलिए शिवा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में 9 सीटों में से 7 सीटें जीती, 1 सीट आरएलडी ने जीती, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि 9 की 9 सीटों पर गठबंधन भी नहीं हुआ, 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत दर्ज करेगी। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए, पूरी समाजवादी पार्टी के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जीत का जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने खुद कल लखनऊ में आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें टीवी 100।